तो ये वीडियो रामधारी सिंह दिनकर के काव्य रश्मि रथी पर है। तो इसमें हम पूरे काव्य को देखेंगे कि क्या है काव्य में। इस काव्य में कुल मिला के 7 सर्ग हैं और यह वीडियो पहले सर्ग में से शुरू होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रथम सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर क्या बोलते हैं। वैसे जो रश्मि रथी है इसमें कर्ण के जीवन का उल्लेख है कि कर्ण थे, उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है पूरे महाभारत में, उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर वर्णन है काव्य के रूप में। तो प्रथम सर्ग से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो कवि बोलते हैं कि जय हो जग में जले जहाँ भी, नमत पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। अर्थात कवि बताते हैं कि जग में जहाँ भी हो कुछ बढ़िया, वहाँ पे हमारा नमन है उस चीज़ को। जो अच्छे लोग होते हैं वे गुणों का और शक्ति का मूल नहीं खोजते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अंततः सारी चीज़ें परमात्मा से ही उत्पन्न होती है। उसी चीज़ को आगे बोलते हैं कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तो यहाँ पे कवि लोगों का जो विभिन्न प्रकार के लोग बोलते हैं उनके बारे में बताते हैं कि ज्ञानी वो होते हैं जो ऊंच नीच का भेद नहीं मानते हैं, जबकि आजकल की दुनिया में अगर हम देखें तो अधिकतर लोग ऊंच नीच का भेद ही मानते हैं। और बोलते हैं कि वही पूज्य प्राणी है जिसमें दया हो, धर्म हो। ठीक है, तो आज धर्म के नाम पे हर जगह पाखंड रहता है, दया तो रहता नहीं है। तो ऐसे पूज्य प्राणी मिलने बहुत ही मुश्किल ही होते हैं। और क्षत्रिय वे होते हैं जिसमें निर्भयता हो, जो बिल्कुल भी ना डरे धर्म के प्रति अपनी जान की भी आहुति देने से। और वही ब्राह्मण है जिसमें हो तपस्या और त्याग। लेकिन आजकल के अगर हम ब्राह्मणों को देखें तो त्याग को छोड़ करके संग्रह में लगे हुए हैं, जितना संग्रह कर सकें। तो ना उनमें तपस्या है ना कोई त्याग है। तपस्या का मतलब ये होता है कि अपने कर्म करते हुए, सही कर्म करते हुए मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उनको सहना तपस्या बोलते हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं कि सीधे बैठ जाना, वो बहुत ही आरंभिक तपस्या होती है। वास्तविक तपस्या है मार्ग में आने वाली, सही कर्म करते हुए या कर्तव्य कर्म करते समय मार्ग में आने वाली बाधाओं को सहना। तो वहीं कवि बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। अब आगे बताते हैं कवि कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो कवि यहाँ पे कर्ण के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने जाति और गोत्र को बता के सम्मान खोजते हैं कि हम इस जाति में, इस घर में, इस जगह पे जन्म लिए हैं, तो ये होता है हमारा, इसलिए हमको ज़्यादा तेजस्वी मिले, ये चीज़ होते हैं। सम्मान खोजते हैं लोग जो तेजस्वी लोग होते हैं। जबकि जो लोग होते हैं जिनमें पूरा अपना क्षमता होता है तो क्या करते हैं कि इतिहासों में जो इतिहास रहता है उसमें लीक कर देते हैं, खींच कर देते हैं, जिससे कि और वे जग को नहीं देख के बोलते हैं। जो हीन लोग होते हैं वे जग को देख के बोलते हैं कि जग क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। लेकिन जो सचमुच महान लोग होते हैं वे सीधे इतिहास में ही लीक कर देते हैं कि हाँ यही वो गलत है, ये चीज़ सही है। तो ये यहाँ पे जो कुल बात है कुल मिला के कर्ण के लिए कही जा रही है। अब कर्ण के बारे में यहाँ पे कवि परिचय देते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जन्नी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्र अस्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास, अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरीपुर जन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता से चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर्व से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। तो कवि आगे यह बताते हैं कि कर्ण जो थे उनके पिता सूर्य थे और उनकी माता जो थी वो कुंती थी, और उनका लेकिन इसके बावजूद जो उनका पालन पोषण हुआ था वो
बहती धार पे हुआ था, क्योंकि उनके माँ ने जन्म के पश्चात ही उन्हें त्याग दिया था, एक प्रकार से कहे तो। क्योंकि कर्ण का जन्म कुंती के विवाह के पूर्व ही सूर्य के वरदान से हुआ था, इसके वजह से। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सूत वंश में पले, अब जब उनको धार में छोड़ दी थी उनकी माता कुंती, तो वे सूत वंश में पले दूसरे के घर में, और चखा भी नहीं जननी का क्षीर। सूत वंश मतलब कि वह होते हैं जो कि जिसे समाज नीच तौर पे देखता है, मतलब कि निम्न वर्ग के तौर पे देखता है। और वो सूत वंश में पले, चखा नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि वो सूत वंश में पले, छत्राणी का मतलब कि छत्राणी माँ से का उन्होंने दूध भी नहीं पिया, इसके बावजूद कर्ण जो थे अद्भुत वीर निकल गए। ठीक है, तो तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। और कर्ण का चरित्र बता रहे हैं कि वो बहुत ही बलवान हैं, समर सूर हैं तन से, और मन से भावुक हैं, भावना वाले व्यक्ति हैं, स्वभाव से दानी है। ऐसा बोला जाता है कि कर्ण जैसा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं, उसके बारे में आगे आएगा। और उनको अपने जाति और गोत्र का घमंड नहीं है, और शील का, वो पौरुष का अभिमानी है। सब चीज़ उनमें ज्ञान, ध्यान, शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र, हर चीज़ का उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से अभ्यास किया है और अपने गुण का सुविकास किया है। अलग नगर के कोलाहल से, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पूरा कोलाहल के बीच में रहते हैं, भीड़ भाड़ में ही रहते हैं, लेकिन जो कर्ण थे वे पूरे अलग रहें, पूरी पुरजन से, अपने लोगों से अलग रहें, कठिन साधना में लगे रहें, पूरा मेहनत करते रहें, अभ्यास करते रहें, और पूरे समाधि में रहें, तब जाके वे अपना पूरा जो है उनका जो है कर्मठता उनमें आई। और वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों से दूर, तो वे आँखों से दूर ही, जग के सामने न रह करके दूर ही रह करके पूरा वो खिल गए। और नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि प्रकृति में कि बड़े, जिसे समाज बड़ा घर समझता है, बड़ा खानदान समझता है, या फिर कोई राजा महाराजा समझता है, कोई धनी व्यक्ति समझता है, तो वैसे व्यक्तियों के घर में ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही व्यक्तियों के घर में कोई बढ़िया फूल खिलता हो। अमित बार खिलते हैं वे दूर कुंज कानन में, बहुत बार वे जंगल में भी खिल जाते हैं। प्रकृति का रहस्य समझना बड़ा ही कठिन है। वही बोल रहा है कवि रामधारी सिंह दिनकर, बोल रहे हैं कि समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। यानी कि जंगल में भी कर्ण जैसा योद्धा जन्म ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक योद्धा का जन्म राजघराने में ही हो, ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि कवि क्या बोल रहे हैं कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी आग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीतर से सहसा कर्ण सरासन सांधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में करता हूँ धूल। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सुस्ता श्रेयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा कर्ण दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टकी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिर कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शब्बास। तो यहाँ तक देखते हैं कि कवि ने क्या कहा। तो कवि आगे उसमें बताते हैं कि प्रकृति जो है कि सारी चीज़ों को हो सकता है कि गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, लेकिन इसके बावजूद जग की अवहेलना को कोई सूरमा कब तक सह सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से सूर्य कब तक बादलों में छिपा रह सकता है, समय पाकर के सूर्य बादलों से निकल के बाहर आ ही जाता है, उसी प्रकार से जो कर्ण है वो सूर्य के समान थे, उनमें इतनी क्षमता थी, इसके बावजूद उनको सिर्फ सूत वंश का मान करके, निम्न वर्ग का मान करके समाज उन्हें उनका वो स्थान नहीं देता था। इसलिए कवि बोल रहा है कि जो कर्ण है वो कब तक छिपे रह सकते हैं। इसलिए समय पा करके एक दिन वो सामने आ गए समाज के। कहाँ पे सामने आए? तो रंग भूमि में, जहाँ पे सारे राजघराने के अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म बोल रहे हैं, भीम, सब लोग अध्ययन करके आए थे और अपना कर्तव्य दिखला रहे थे। वहीं पे कर्ण एकाएक आ गए और आ करके सीधे उन्होंने धनुष साधा और बोले
कि अर्जुन को उन्होंने ललकारा सीधे। वहाँ पे ये माना जा रहा था कि अर्जुन से बड़ा कोई वीर है ही नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने अर्जुन को ही ललकार दिया कि हे अर्जुन, अभी मैं तुम्हारा जो यश है ना, जो सुयश है, इसको अभी मैं मिट्टी में मिलाता हूँ। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, और चाहे तो कुछ नई कलाएँ भी सिखला सकता हूँ तुम्हारे अलावा। आंखें खोल कर देख, कर के हाथों का व्यापार, मतलब कि तुम देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम जो ये सस्ता सुयश प्राप्त कर रहे हो लोगों से, कि लोगों के बीच में तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, तुम मेरा कर्तव्य देखो। और वही बता रहे हैं कि अगर सस्ता सुयश जो प्राप्त कर रहा है उस ऐसे नर को धिक्कार है, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन को। और ऐसा कह के ही वो तुरंत अपना सब कलाएँ दिखाने लगे। ऐसा कला दिखाने लगे कि पूरा का पूरा जो सभा है वो स्तब्ध रह गई, चकित रह गई, सबकी आंख टंगी रह गई, सब लोग, पूरी चारों दिशाएं शांत हो गई। ठीक है, तो गूंज रही थी, सिर्फ कर्ण की ही जो धनुष थी उसकी ही टंकार गूंजने लगी। यानी कि अर्जुन से भी वो ज़्यादा तेज धनुर्धर वहाँ पे अपने आप को सिद्ध कर चुके थे। लेकिन इतना ही कर जब उन्होंने ऐसा किया तो सारे लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, प्रजा की, वाह, मतलब ये जो वीर आया है ये तो अर्जुन से भी ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली है। और ऐसा देख करके राजवंश में राजनीति आ गई कि लोग सुनने लगे कि क्या, कि चलो कि इसको अब हम लोग दबाते हैं कर्ण को। जिस प्रकार से राजनीति में लोग अच्छे लोगों को दबा देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कर्ण को दबाने के लिए वहाँ पे रंगभूमि में राजनीति किया जा रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, द्रोण, भीष्म, अर्जुन, सब कोई आश्चर्यचकित हो रहा है। लेकिन उसी राजनीति को साधने के लिए तुरंत दुर्योधन सामने आ जाता है। जब अच्छे लोग कर्ण को अपने तरफ नहीं कर पाए तो दुर्योधन आ जाता है और वहीं कर्ण को अपने तरफ कर लेते हैं। तो वो दुर्योधन आ जाता है और बोलते हैं कर्ण से कि एक सुयोधन, उसी को कवि बोल रहा है कि दुर्योधन नहीं सुयोधन, कि अच्छा व्यक्ति है, यहाँ पे सुयोधन है। और आते हुए बोलता है बड़ा वीर शाबाश, बोलता है कि द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, कर्ण ने, ठीक है, पार्थ को यानी कि अर्जुन को। और अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, यानी कि गुरु द्रोण ने इशारा किया कि हे अर्जुन, तुम चुप रहो, ललकार को सुनना नहीं। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश और तंस पांडु की अर्जुन है संतान। अब जो है कृपाचार्य बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो तो भरतवंश पांडु की संतान है, तुम अपनी पहचान बताओ। पहचान पूछ रहे हैं लोग, वहाँ पे उसके जो बल है उसको नहीं देख रहे हैं, पहचान पूछ रहे हैं लोग। वो लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। बोल रहे हैं कृपाचार्य कि ये अर्जुन जो है वो तो क्षत्रिय है, राजपुत्र है, राजा का पुत्र है, वो तुम जैसे निम्न वर्ग के व्यक्ति से वो नहीं लड़ेगा। लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो सभा में शांत नहीं रहो, नाम धाम कुछ कहो, अपना नाम बताओ और बताओ कि जाति हो कौन, यानी कि किस जाति से तुम आते हो। तो वहाँ पे कर्ण की जाति पूछ लिया गया, उसके भाव को न देखा गया, उसके बल को न देखा गया, उसके जाति को पूछ लिया गया। अब कर्ण सोचता है, कवि बोलते हैं कि जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। जैसे ही कर्ण ने जाति का नाम सुना तो उसका हृदय जो है पूरा क्षोभ से डोला। और कुपित सूर्य की ओर देख, वह वीर क्रोध से बोला। और सूर्य की ओर उन्होंने देखा और क्रोध से बोले जाति जाति रटते जिनकी पूंडी केवल पाषंड, मैं क्या जानूँ जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। यानी कि कर्ण बताते हैं कि जाति जाति तो वे लोग रटते हैं जिनके जो केवल पाखंड करते हैं। मेरा जाति जानना है तो मेरे भुजदंड से पूछो, मेरी भुजाओं से पूछो कि जाति क्या है मेरी, वो तुरंत तुम्हें जवाब दे देंगे। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। कर्ण यहाँ पे आगे बताते हैं कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन पिता पार्थ के थे कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से मत रह जाओ मौन। तो यहाँ पे जो हैं कर्ण बता रहे हैं कि मैं, जो लोग जाति जाति पूछते हैं वे लोग सर पे तो कनक छत्र धरे हुए हैं, मुकुट धरे हुए हैं, और उनका भीतर में जो हृदय है, जो उनकी भावनाएं हैं, वो पूरी तरीके से काली की काली है। और जाति पूछने वाले शर्माते भी नहीं है। मैं तो सूत पुत्र हूँ, लेकिन जो पिता, अर्जुन के पिता कौन हैं, तो अर्जुन के पिता में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन के जो पिता पांडु थे वो एक ऋषि के श्राप से मारे गए थे। ठीक है, कामना के आवेश में आ गए थे तो ऋषि के श्राप से मारे गए थे। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कर्ण कि साहस हो तो बताओ कि पिता पार्थ के थे कौन, साहस हो तो कहो और ग्लानि में मत रह जाओ मौन। और जो ग्लानि में मतलब कि मौन मत रह जाओ। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो और अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम जाति का नाम लेके चलते हो, ये तो गलत बात है, तुम अधर्ममय शोषण करते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिए करते हैं अंगूठे का दान।
तो अंगूठा का दान मांग लिए थे द्रोणाचार्य ने, उनको ये बोल रहे हैं कि जाति के नाम लेके चलते हैं और अंगूठा का दान मांग लेते हैं। पूछो मेरी जाति, कर्ण आगे बोल रहे हैं कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। कर्ण ये चीज़ आगे बता रहे हैं कि तुम में शक्ति है, तुम में भुजबल है, तो मेरे भुजबल से पूछो, मेरे ललाट पे देखो कि, मेरे कवच कुंडल पे देखो कि झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुझको पहचान। तो इस प्रकार से कर्ण फिर से अर्जुन को ललकारते हैं। कृपाचार्य फिर से आगे बोलते हैं कि वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो, राजपुत्र से लड़े बिना होता अगर आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। तो फिर से कृपाचार्य बोलते हैं कि अगर तुम राजपुत्र से लड़ना ही चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले कोई राज्य अर्पित कर लेना चाहिए, इसी से तुम्हें अर्जित कर लेना चाहिए, तभी तुम अर्जुन से लड़ सकते हो। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। तो कर्ण जो है वो थोड़े से विचलित हुए हैं, मन में कुछ भरमाएं, इतने में ही सुयोधन यानी कि जो दुर्योधन है वो आगे बढ़ के आया और बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। अब इस प्रकार से जो सुयोधन है यानी कि जो दुर्योधन है वो बोल रहे हैं कि बहुत पाप है इस प्रकार से अपमान करना उस नर का, उस मनुष्य का जो सचमुच सूर्य के समान है। यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से राजनीति की गहरी चाल चली जा रही है, जहाँ पे सत्य के जो एक प्रकार से पक्षधर जो कहे जाते हैं वो लोग सत्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, और वहाँ से जो कर्ण जैसे जो महान योद्धा हैं वो सत्य के पाले में न पड़ के अधर्म में दुर्योधन के पाले में पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को सत्य स्वीकार हो नहीं रहा है। तो वही यहाँ पे अब सुयोधन बोल रहे हैं कि बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता है रणधीरों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दुर्योधन बता रहा है कि मूल जानना बहुत कठिन है नदियों का, कि नदी कहाँ से चली है, और वीरों का, कि वीरों में वीरता कहाँ से उत्पन्न हो रही है, धनुष छोड़कर क्या प्रमाण दिया जाएगा किसी वीर पुरुष का कि उसमें वीरता है कि नहीं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति शोर मचाते केवल कायर क्रूर, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। यानी कि दुर्योधन बोल रहा है कि कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा चमार हो चाहे स्वपच हो, लेकिन इसके आगे बड़े से बड़े राजकुमार यानी कि अर्जुन जैसा योद्धा भी मलिन है, मतलब कि इसके आगे टिक नहीं सकता है, इसकी वीरता के आगे, जो कर्ण में वीरता है उसके वीरता के आगे ये टिक नहीं सकता है अर्जुन जैसे योद्धा भी। ये यहाँ पे दुर्योधन बोल रहा है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता का इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। तो इस प्रकार से कर्ण आगे क्या करता है कि तुरंत एक उसका जो अधीन राज्य था अंग देश, उस अंग देश का जो मुकुट था, अपना मुकुट तुरंत उसने कर्ण को दे दिया और उसको अंग देश का राजा बना दिया। और अंग देश का राजा बनते ही जो जनता थी वो जय जयकार करने लगी दुर्योधन की, कि दुर्योधन ने कितना अच्छा कार्य किया है। इस चीज़ को देख करके कर्ण चकित रह गया, और कर्ण भी इस चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित रह गया और बोले कि कर्ण चकित रह गया, कवि बोल रहा है कि कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरे उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र पहाड़ से क्यों होता उद्भ्रांत, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। यानी कि दुर्योधन बोल रहा है कि मैं कौन सा ऐसा त्याग कर दिया हूँ जिससे तुम मतलब कि इतना विचलित हो रहे हो, ये तो क्षुद्र उपहार है, बहुत ही छोटा उपहार है, यदि तुम मुझे अपना मित्र बना लो, तुम मुझे ग्रहण कर लो तो मैं और भी धन्य हो जाऊँगा। ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है कर्ण से।
अब इस बात को सुनकर कवि आगे बताते हैं कि इस बात को सुनकर कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, यानी कि मुझ नीच जाति को, चमार जैसे लोगों को पर भी इतना स्नेह है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इस बात को देखकर कर्ण का गला और भर गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण और दो देह हैं। यानी कि जैसे प्रेम, यानी कि उन दोनों में एक मित्रता की ऐसी प्रेम उत्पन्न हुई, उस प्रकार से इन्होंने बोला कि मित्रता के ही बंधन में एक तल पे ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि दोनों जो हैं एक प्रकार से क्या हो गए, एक देह हो, एक प्राण दो देह हो गए। दोनों के बीच में एक प्राण संचारित होने लगा मित्रता के रूप में। भले ही दोनों दुर्योधन और कर्ण का देह अलग अलग हो, लेकिन उनमें मित्रता का प्राण जो था एक ही संचारित हो रहा था। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़न भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की आऊँ तेरे कोई काम। ये जो है यहाँ पे कर्ण बता रहे हैं दुर्योधन को। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पूर्ववासी, यानी कि सारे लोग उसको घेर के कर्ण को खड़े हो गए। होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी, यानी कि लोग तो जो महाबली होते हैं, जो बलशाली होते हैं, उसका तो पूजा करना ही चाहते हैं। चाहे जो भी हो कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। यानी कि जो भी बड़े होते हैं, आराध्य होते हैं, उनको जनता पहचान कर ही लेती हैं। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल कालुल कलकल से, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। यानी कि इन सारी चीज़ें होने के बाद कर्ण अभिवादन के लिए जब झुके तो पूरी जनता बोलने लगी कि जय महाराज अंगेश, यानी कि अंग प्रदेश के राजा महाराज अंगेश। यह बात को सुनकर ये तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में आके भीम ने और कहा, भीम ने नहीं कहा कुछ पाके। अब जैसे ही सुने महाराज अंगेश तो भीम जो है वो गुस्सा से हो गए, क्योंकि भीम का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सा वाला था। तो वो बोले, है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। तो अब जो भीम है अब और भी गलत बात यहाँ पे बोलते हैं कि सूत पुत्र कैसे चला पाएगा राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ और द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। तो यहाँ पे दुर्योधन फिर आगे बोलता है कि झूठ भीम तुम झूठे बकबक किए जा रहे हो, मन ऐसे तो तुम धर्मज्ञ कहलाते हो और मन में विष धरते हो द्वेष का। बड़े वंश से कुछ नहीं होता है यदि तुम्हारा काम ही खराब हो, खोटा हो। नर का उज्ज्वल चरित्र है, वंश नहीं होता है। ठीक है, तो सचमुच ही हो। तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। तो यही आप बात हो रही है कि अपना गुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, यानी कोई व्यक्ति अपना अवगुण को नहीं देखता है, ये जगत का हाल है। निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल, मतलब कि अपनी ही आंखों में अपना भाल नहीं चुभता है, ये यहाँ पे बात बताया जा रहा है। तो कृपाचार्य फिर से बीच में आ पड़े और बोले, छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम की नहीं क्या हया है। अब कृपाचार्य यहाँ पे आके इन लोगों को सबको डांट रहे हैं कि तुम्हारे में कोई हया नहीं है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। सभी लोगों को बोल रहे हैं। रंग भूमि मुझसे चले सभी, पूर्ववासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। तो सब लोग आपस में एक दूसरे का गुण गाए हुए जा रहे हैं। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। तो यानी कि गुरु द्रोण जो है यहाँ पे अर्जुन को अपने साथ लेके जा रहे हैं और मन ही मन बोल रहे हैं कि ये नया राहु कौन आ गया है। ठीक है, तो जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा एक इसी ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। तो इस बात को यहाँ पे जो है बता रहे हैं जो दुर्योधन बोल रहे हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, कि मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि अर्जुन जो तुम मेरे शिष्य हो और मेरा शिष्य ही सबसे बड़ा रहे, उनमें अपना ये अहंकार रहा है। और इसी उद्देश्य से मैंने एकलव्य से अंगूठा भी ले लिया था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कर्ण जो हैं
कर्ण आ गया है जो कि तुमसे अधिक बलशाली है, और ये एक प्रकार से राहु है जिसके से तुम्हारा जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वही बोल रहा है कि मगर आज जो कुछ देखा, द्रोणाचार्य बताते हैं कि मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट भाल, अर्जुन तेरे लिए कभी भी वह हो सकता है काल। ये यहाँ पे समझा रहे हैं किसको? अर्जुन को। गुरु द्रोणाचार्य, सोच रहा हूँ क्या उपाय इसके साथ करूँगा, यानी कि एक बार तो मैंने एकलव्य का अंगूठा ले लिया था, इसके साथ क्या उपाय करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँगा। यानी जो ये कर्ण हैं वो धूमकेतु हैं, यानी कि अंतरिक्ष में चलने वाले, वो प्रचंड धूमकेतु हैं, इसके तेज को, इसके प्रकाश को मैं कैसे हरूँगा। मतलब कि एकलव्य का तो मैंने तेज हर लिया था उसका अंगूठा काट के, कि वो तीर चला ही ना पाए, नहीं तो उनमें ऐसा तीर था कि वो कुत्ता भौंकता था तो उसके मुंह में तीर मार देते थे। शिष्य से बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। यानी कि वो बोल रहे हैं कि मैं शिष्य तो नहीं बनाऊंगा कर्ण को, इस बात का ध्यान रखूंगा, परंतु तुम भी अपना बात ध्यान रखना। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, यानी कि कौरव पक्ष अपना कर्ण को लेकर के शंख बजाते जा रहे हैं, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मदाते। कंजन ये युग शैल शिखर संग, सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र को स्निग्ध सुकोमल कर से। यानी कि इस घटना को देख के सूर्य जो हैं, जो पिता थे कर्ण के, वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि आज जो उनका पुत्र था वो एक अपना जो सम्मान जिसका हकदार था उसे मिला था। इस चीज़ को लेकर जो सूर्य थे वो बहुत तृप्ति उनको प्राप्त हो रहा था। चूम रहे थे अपने पुत्र को, अंग पुत्र को, यानी कि अंग देश के राजा जो बन गया था पुत्र, उसको अपने सुकोमल से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, यानी कि आज जो सूर्य थे उनको कोई समस्या नहीं था समय से पहले जाने का भी। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति का छोड़ विमान, यानी कि ये जो चीज़ एक प्रकार से जो सूर्य थे वो बहुत ही संतुष्ट हो रहे थे मनी मन कि आज उनका जो पुत्र है एक प्रकार से जो इस चीज़ का वो जो अधिकारी था उस चीज़ को उसको यह प्राप्त हो गया है। और हाय र निवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। लेकिन जब ये समस्या देखी कुंती ने कि वो दो भाई यानी कि कर्ण भी अर्जुन के भाई ही थे, दोनों भाई के बीच जो ऐसा द्वंद्व पैदा हुआ, इस द्वंद्व को देख करके कुंती के पाँव भी नहीं उठ पाते थे। लेकिन इस समस्या का जो अगर हम बीज बोले तो बीज भी कुंती ने ही बोया था। और कर्म का चक्र बड़ा ही मुश्किल होता है समझ पाना कि वो कैसे किसको प्रभाव डाल सकता है, कब प्रभाव डाल सकता है, समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो बीज बोया था कुंती ने कर्ण को छोड़ करके बहती धारा में, वो बीज, वो गलत जो कर्म था वो एक वृक्ष बन करके प्रकट हो चुका था प्रकृति में। इसीलिए बोला जाता है, गीता में बोला गया है कि हमें कोई भी कर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि कम से कम जानते बूझते गलती तो न किया जाए। नहीं तो समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन लोग समझते नहीं है, जानबूझकर भी लालच के मारे गलती करते हैं, मोह के मारे, कामना के मारे, क्रोध के मारे गलती करते हैं और इस चीज़ का परिणाम बुरा होता है। तो यहाँ पे जो कुंती ने गलती किया था एक अभिमान के एक वजह से कि अपने पुत्र को ही छोड़ दिया था बहती धारा में, वही कर्म आज इस प्रभाव के रूप में आ गया है कि दो भाई आपस में अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये समस्या के साथ ही, इसी समस्या के साथ ही रश्मि रथी का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्वितीय सर्ग के बारे में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।